यार तुम लोगों ने मुझे कभी कभी ना दम नहीं लगती यार। मतलब ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोई पढ़ाना चाहे 15-20 मिनट, कोई एक्स्ट्रा क्लास ले भी नहीं रहा है, हल्का सा एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहे, अच्छा सवाल कराना चाहे, उसमें की छुट्टी कर दो। मतलब उसे लगता है कि यार बात समझ रहे हो ना यार, मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या यार, जुनूनी नहीं अंदर है यार। मतलब मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं पढ़ना है आप बेटा क्लास को लीव कर जाओ, बाद में देख लेना। अब एटलीस्ट जिनको पढ़ना है, ठीक है, जिनको भैया इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करने उन्हें करने दो ना। तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ना पढ़ाएंगे, जैसा तुम 10th तक पढ़ते थे वैसे तुम आज भी पढ़ रहे हो कि एक फॉर्मूला करा दो, 3 सवाल करा दो, तुम्हारा काम खत्म। नहीं यार, हम आईटी की तैयारी करा रहे हैं, यहाँ पे कोई झिंगीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो पीडब्ल्यू में कंटेंट मिलता है ना यार, बहुत भौकाली मिलता है, बहुत भौकाली मिलता है। सारे पीवाईक्यू होते हैं, सारे अच्छे सवाल होते हैं। तो यार हमने तुमसे जो भी पैसा लिया यार बेस्ट कंटेंट के लिए लिया है ना, अब उसमें भी तुम कह रहे हो छुट्टी कर दो यार। क्या है यार, मैनेज करना ही नहीं आता तुम्हें यार। और देखो इसमें इतने सारे बच्चे देखो पढ़ना चाह रहे हैं, अगर मैं अभी बोल दूं ना कि यहाँ पे दिमाग बना दो, कितने लोग फोकस में बैठे हैं पता है। बहुत सारे लोग की चैट की स्क्रीन तक ऑन नहीं होगी, उनकी चैट की स्क्रीन ऑफ होगी, वो सिर्फ क्लास में ध्यान दे रहे होंगे। तो लगता है कि क्या है यार, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं। तुम में से ही, जब तक मैं इंस्टाग्राम था मैं देखता था, इतने मैसेज आते थे, सर और अच्छा अफसर आप कराइए, सर मैं पढ़ रहा हूँ सर, सर मैं सर पढ़ रही हूँ सर, सर और अच्छा कंटेंट दो सर, सर और ज्यादा क्लासेस लो सर। वो होता है जुनून यार। मतलब यार मैं सिंपल सी चीज बोलता हूं कि अगर दम नहीं है तो आईटी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दम की बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना पढ़ने की दम नहीं होती लोगों के अंदर। तुम्हारा जो स्ट्रगल है ना, जो आईटी की तैयारी नहीं कर रहा है वो कभी समझ ही नहीं सकता, चाहे वो जितना बड़ा ज्ञानी पुरुष हो, चाहे वो जितनी बड़ी ज्ञानी स्त्री हो। क्योंकि YouTube में ज्ञान देने वालों की भैया भरमार है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए। तो भैया दुनिया भर का ज्ञान सुनने के लिए हम लोग बैठे नहीं है यार, ठीक है ना। आईआईटी की तैयारी के लिए हमें एक चीज पता है यार, हम टीचर भैया आईआईटी के मास्टर हैं। और हमें घमंड नहीं है, हमें भैया इस बात पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि नहीं यार बच्चों को यहाँ सबको तैयार करके भेजेंगे। और हमें एक चीज का पता है, इसमें आपको क्या चाहिए, दिन रात पढ़ना है यार, दिन रात पढ़ना है। अदरवाइज आपको आईआईटी की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए अगर आप दिन रात पढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईआईटी इज एवरीथिंग, यस आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन हाँ आईआईटी क्या करता है, आपको आपकी लाइफ में एक्सीलरेशन देता है। अगर आप आईआईटी पहुंच जाते हो तो सक्सेसफुल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। और अगर आप आईआईटी नहीं पहुंचते हो, किसी एनआईटी पहुंचते हो, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। किसी और अच्छे रीजनल टॉप कॉलेजेस में पहुंचते हो, वहां पे भैया 85 से 90% रहते हैं। लेकिन आप किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते, बेकार कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ना डायरेक्ट 15 से 20% पे गिरते हैं। और जो तुम सुनते हो ना कि एक बेकार कॉलेज है, मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज है, कोई नया कॉलेज है, उससे बच्चों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग गया। अगर सही में इतना प्लेसमेंट लगता है ना, उस बच्चे से पूछो उस बच्चे ने क्या नहीं किया होगा उस 4 साल। पता है, जो जितनी मेहनत आप इन 2 साल कर लोगे, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। अच्छे कॉलेज मतलब आईआईटी, एनआईटी या फिर रीजनल टॉप कॉलेजेस जैसे बिट्स हो गया, एचबीडीआई टाइप के ऐसे कॉलेजेस हो गए। अगर आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे तो जीवन में सक्सेसफुल होने के भाई चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे यार। तुम वहां अगर 4 साल नॉर्मल भी पढ़ते रहोगे ना भाई साहब, आप पार पा जाओगे, आपकी नौकरी बढ़िया लग जाएगी बस इन 2 साल की पढ़ाई में। और अगर इन 2 साल आप यही मक्कारी करते रहे कि क्लास का टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया, नहीं छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, फिर जानते हो जीवन के ना 4 साल जो होंगे ना, उसके हर सेमेस्टर में 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है बेटा, उस 6 महीने के सेमेस्टर में अगर अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, एकदम सच बात है, लोग माने ना माने यार, मैं लोगों का ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। उस 6 महीने में मैं तुम्हें बता रहा हूं, उस 6 महीने में इस 2 साल की मेहनत इस 6 महीने में आपको बेटा पुटअप करनी होगी एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। मतलब समझ रहा हूं, अभी जो आप 2 साल पढ़ोगे उतना किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हो, 6 महीने में इन 2 साल का पढ़ोगे। मतलब 1 साल में ऐसी पढ़ाई आप 4 साल की करोगे। मतलब 4 साल में, कुछ लोग को मैथ भी नहीं समझ में आ रही होगी भैया, 16 टाइम्स मेहनत करोगे तब जाके तुम उस लेवल पे पहुंचोगे जो एक आईआईटीएन, जो एक एनआईटीएन, जो एक अच्छे कॉलेज का बच्चा ना पास आउट होते ही पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। नहीं मानते हो तो आज से 4 साल बाद, 4 क्या 6 साल बाद मानोगे, 2 साल ही हो गए 4 साल पास आउट होने के बाद। मतलब यार पता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना यार कि 11-12 मेहनत कर लो, उसके लिए रीजन होता है यार। पता है जीवन में फाइट मारने की ना एक जज्बा आ जाता है, और ये जज्बा सबके अंदर नहीं होता।
तुम इतने वो हो जाओगे ना यार। तुमसे अगर तुमने अगर भैया मेहनत कर ली 2 साल, तुमने एक अच्छा कॉलेज क्रैक कर लिया, तुम इतने पत्थर टाइप हो जाओगे बाहर से, कोई तुम्हें गंदी बातें बोल दे तुम्हें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई तुम्हें बोल दे यू आर ए लूजर, तुम्हें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही बताऊं, फर्क नहीं पड़ेगा मतलब नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीप डाउन तुम्हारे अंदर एक चीज इनबिल्ट होगी, तुम्हारी अंतरात्मा में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इसकी बहुत पावर होती है। लोगों ने किताबें लिखी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर सुना हो तो। वो इनबिल्ट होगा कि भाई मैं विनर है। भाई साहब अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। तुम अगर चाय की दुकान भी खोल लोगे ना, IITN चाय वाला, लोग पीने आएगा ना। मल्टी मिलियन बिजनेस, मल्टी बिलियन बिजनेस तुम बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन 2 साल के, लेकिन अभी से तुम्हारा लूजर एटीट्यूड है। सर केमिस्ट्री की भी क्लास है, सर फिजिक्स की भी क्लास है, सर वो भी क्लास है। ये क्या बात होती है यार? इतना तो प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, और जितना प्रेशर दिया जा रहा है, मैं तो देखो एक्स्ट्रा क्लास अब लेते ही नहीं हूँ बिल्कुल, तुम जानते हो यार। तुम लोगों ने एक दो बार बोला मुझे नहीं लेनी है एक्स्ट्रा क्लास। अब तुम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अगर तुमने बेटा क्लास 11th में अच्छे से ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी ना, क्लास 12 में जाते ही तुम रोगे। एटलीस्ट सर तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तुम भी उनके साथ मेहनत करो ना यार। किसी को नहीं अच्छा लगता एक्स्ट्रा पढ़ाना, और किसी को नहीं अच्छा लगता एक्स्ट्रा पढ़ना। और जानते हो जीवन पता है कैसे चलता है? एक उम्मीद से चलता है। वैसे ही एक्स्ट्रा क्लास आ रही है सर की, उम्मीद से चल रही है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बच्चों को एकदम क्लास 11th में ही ऑर्गेनिक के बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर देने हैं कि मेरे बच्चे 12th में पहुंचे, उन्हें सब कुछ आता हो। बात समझ रहे हो? ये होता है जुनून। यहां पे फिजिक्स वाले सर, मैथ्स वाले सर लगे हुए हैं कि नहीं यार, बच्चे स्कूल भी जाते हैं यार, क्या पता टाइम ना मिलता हो। हाँ, हम प्रॉब्लम समझते हैं, इसलिए मैक्सिमम सवाल हमें क्लास में करा देने हैं बच्चों को। ये होता है पढ़ाने का जुनून। तुम अंदर पढ़ने का जुनून नहीं है। और जानते हो, ये मैं उनसे ये मैं सबसे बात नहीं कर रहा हूं बेटा, ये मैं कुछ लोग से बात कर रहा हूं, ठीक है। और तुम में से ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ने का जुनून है। अगर यहाँ पे अलाउड नहीं, अगर मैं कभी लेना चाहूँ ना रात के 12 से 5 क्लास अर्जुना में, ठीक है ना, मैं कहूंगा मुझे सवाल कराने हैं। यहाँ PW की टीम का एक एक मेंबर, तुम्हें पता है, बैच मैनेजर सर जो प्रकाश सर हैं, जो PPT टाइप करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीजें मैं नहीं टाइप कर पाता क्योंकि मुझे इतना नहीं आता है, ठीक है, वो रात के 12 बजे बैठ के वाली PPT बनाएंगे कि सर आप बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। PW का नया से नया एम्प्लॉय, पुराना से पुराना एम्प्लॉय बोलेगा सर आप 12 से 5 अच्छे सवाल कराओगे, हाँ सर क्लास रख लो। और जानते हो तुम में से जो टॉपर बनने वाले हैं, अभी वो टॉपर नहीं है, जितने भी बड़े टॉपर हो, टॉपर ऐसा नहीं होता कि आज की डेट में टॉपर है। टॉपर वो होगा जो लास्ट डे तक पढ़ाई करेगा, जुनून से पढ़ाई करेगा और भैया रैंक लेके निकलेगा। वो भी कहेगा सर मुझे पढ़ना है, परमिशन नहीं है 12 से 5 क्लास लगाने की, फिर भी मैं लगाऊंगा, फिर भी देखना बच्चा आएगा। और जानते हो तुम उनके कंपैरिजन बेटा सिर्फ ना 2 या 3% बच्चे हो जिनको इससे दिक्कत होती है। और एक चीज सच बताऊं, ये जो एग्जाम है ना जेई का, सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, रिजेक्शन का एग्जाम है। तुम 2 से 3% बच्चे आज ही अपने आप को रिजेक्ट कर दे रहे हो, तुम बाकियों का कंपटीशन आसान कर रहे हो। मुझे यहाँ कमेंट्स भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पता पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, पर फिर भी मुझे लगता है बिकॉज मेरा शुरू से रहा है, क्लास 11 वाले बच्चों के साथ मैं कोई हंसी मजाक नहीं करता हूँ, बहुत सीरियसली पढ़ाता हूँ, डांट के ही पढ़ाता हूँ। क्योंकि क्लास 11 का जो बच्चा होता है ना, उसको सुधारने का भाई एक स्कोप होता है। मैं चाहता हूँ आप वो गलती मत करो जो 12th वाले बच्चे करके पहुंच चुके हैं, या फिर ड्रॉपर पहुंच के ड्रॉपर हो चुका है। 12th में और ड्रॉपर में बहुत मजे से पढ़ाता हूँ क्योंकि अब उनसे जो गलती हो रही थी हो गई, वाली गलती सुधरवानी है। पर तुमसे मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई गलती हो। बच्चों प्लीज यार उनसे वादा करो, अब क्या कि मतलब हर चीज को पॉजिटिवली लो और दिन रात पढ़ाई करो यार, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।